आइए आज हम लोग एक कंपटीशन के लिए बहुत ही जानदार क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। एचसीएफ ऑफ डेसिमल। नॉर्मल नंबर का एचसीएफ निकालना आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर का भी डेसिमल हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे जो ऑलरेडी डेसिमल में रहेगा। मतलब दशमलव का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, जो नंबर हमारा डेसिमल में है उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आइए आज हम लोग उसी के बारे में सीखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन एक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 16.5। और भी हम लोग नंबर इसमें ले सकते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर, सपोज 0.45 एंड 15। अब ये नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर डेसिमल में है, कुछ नंबर हमारा इंटीजर फॉर्म में है। तो हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, आपको सबसे पहले जो भी नंबर दिए हुए हैं उस नंबर को आप कन्वर्ट कर दीजिए लाइट डेसिमल में। भाई ये लाइट डेसिमल क्या है? लाइट डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट दशमलव बिंदु के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास नंबर क्या क्या है, 16.5, फिर आपके पास दूसरा नंबर है 0.45 और एक ओनली 15 है। इसमें डेसिमल इंडिकेट नहीं किया। तो आप जानते हो कि यहां डेसिमल कोई भी इंटीजर के बाद होती है। अब इसमें डेसिमल के बाद करना क्या है, लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना है ये काउंट कर लें। नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है। तो आपको 2 डिजिट तक क्रिएट करना है। अब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहां भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। अब इन सभी का एक्चुअल इंटीजर आप क्रिएट करेंगे तो ये आएगा 1650, ये केवल 45, ये आ गया 1500। यानी आपके पास जो नया नंबर क्रिएट हुआ वो ये 3 नंबर क्रिएट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये तीनों का एचसीएफ आप तो आसानी से निकाल ही सकते हो। नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 4 मेथड है एचसीएफ निकालने के लिए। एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, एक जो है शॉर्टकट मेथड भी आता है, एक इसका आता है फंडामेंटल, जो नाम आप देख रहे हैं उनके अनुसार से काम होता है, और एक होता है इसका यानी ऑल फैक्टर्स मेथड। यानी आपको करना है क्या कि सभी का फैक्टर्स निकालना है, वो इसका फंडामेंटल पहला मेथड वही है। लेकिन आप जैसे भी निकालो इन तीनों का एचसीएफ निकालो। आप इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपका 15 आएगा। एचसीएफ तो निकाल ही लेते हो ये नंबर का, तो ये 15 आया। बट हमारा अभी 15 आंसर नहीं होगा। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका जो बनेगा, आपका यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो सभी नंबर में 2-2 डिजिट है, तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो डेसिमल फॉर्मेट में क्या आएगा, तो 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है, मतलब 0.15 आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो कितना अंतर है दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल नंबर का एचसीएफ और एक डेसिमल नंबर का एचसीएफ। डेसिमल नंबर का एचसीएफ में बस यही है कि डेसिमल पॉइंट का विशेष ख्याल रखना है। यदि ये बात आपके समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं देकर जा रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालेंगे। आपको करना क्या है कि एचसीएफ ऑफ 1.7, 0.51 एंड 0.153 का एचसीएफ क्या होगा ये आपको कमेंट करना है। आप इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा आप इनको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। निश्चित रूप से यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। और हमारे पेज पर यदि आप नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि अभी का जो कोर्स चल रहा है एचसीएफ से रिलेटेड है। अभी हम लोग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन एचसीएफ से बात करेंगे। एचसीएफ से किस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्राइमरी बेस से हम चल रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।